सभी दोस्तों को गुड इवनिंग। जियोग्राफी विथ अवनीश चैनल में मैं अवनीश प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं। ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है जिसमें 75 क्वेश्चन हुए थे। आज हम उसके आगे देखेंगे। महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को हल करेंगे व्याख्या के साथ। ये प्रश्न यूपी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज का पहला क्वेश्चन और श्रृंखला का जो है 76वां क्वेश्चन हल करेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? आज का पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पहला है विनिमय। विनिमय माने होता है, विनिमय का अर्थ होता है वस्तु की अदला बदली। वितरण मतलब एक स्थान पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाए जाते हैं। गतिशीलता मतलब एक गति होती है। स्थिरता माने स्थिर होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। गतिशीलता पारिस्थितिकी तंत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? तो गतिशीलता पर आधारित है। इसकी व्याख्या देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थिति की वह आधारभूत इकाई है जिसमें जैविक और अजैविक वातावरण एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हुए पारस्परिक अनुक्रिया से ऊर्जा तथा रासायनिक पदार्थों के निरंतर प्रवाह से तंत्र की कार्यात्मक गतिशीलता बनाए रखते हैं। इस प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? तो गतिशीलता पर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर की विषय वस्तु है। ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर की विषय वस्तु है यूरोपीय संघ की सुरक्षा। पहला ऑप्शन गलत है। तीसरा है हिंद महासागर की सुरक्षा, ये भी गलत है। दक्षिणी एशिया प्रादेशिक सहयोग, ये भी गलत है। पर्यावरण एवं विकास अंतर संबंध या अंतर संबंधी, ये जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। व्याख्या देखते हैं। ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर की विषय वस्तु संवहनी विकास से संबंधित है जो वातावरण एवं विकास अंतर संबंधी उपाय पर प्रकाश डालता है। इसका प्रकाश यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED द्वारा वर्ष 1987 में किया गया था। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आज का और श्रृंखला का 78 नंबर क्वेश्चन। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1935 में किस विद्वान ने द्वारा किया गया था? तो ये पहला है बेरी, दूसरा है स्टोडार्ट, चौथा है डेविस, तीसरा है एजी टांसले। तो ये सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग जो है एजी टांसले ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वर्ष 1935 में एजी टांसले द्वारा किया गया था। और पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग इकोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले अर्नस्ट हैकल ने किया था। अर्नस्ट हैकल महोदय ने किया था। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। जीव समूह के चारों ओर विद्यमान परिस्थितियों को जीव समूह का पर्यावरण कहते हैं। जीव समूह एवं उनके पर्यावरण के मध्य संबंध के अध्ययन को पारिस्थितिकी इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी शब्द दो ग्रीक शब्दों आइकोज
रहने का स्थान तथा लोगोज अध्ययन से मिलकर बना है। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस जीव वैज्ञानिक ने भोजन श्रृंखला में एक से अधिक भोजन कड़ियों के बारे में बताया है? तो ये जो है एजी तांसले नहीं, आर यल लिंडमैन ये भी नहीं है, ईपी वोडम ये भी नहीं है, सी एल्टन। ऑप्शन नंबर डी। इसकी व्याख्या देखते हैं। सी एल्टन ने भोजन श्रृंखला में एक से अधिक भोजन कड़ियों के बारे में बताया। खाद्य श्रृंखला की संकल्पना पहली बार 19वीं शताब्दी में अफ्रीकी अरब वैज्ञानिक एवं दार्शनिक अल जाहिज ने 19वीं शताब्दी में प्रस्तुत किया था, जिसे 1927 चार्ल्स एल्टन के द्वारा प्रसिद्ध किया गया। एल्टन ने ही खाद्य जाल का भी सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कई खाद्य श्रृंखलाओं के एक दूसरे से घुलने मिलने पर प्रत्येक स्तर पर जीवों के परस्पर संबंध बहुत जटिल हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं, क्या कहा जाता है? तो जो है भोजन श्रृंखला नहीं, भोजन जाल ऑप्शन नंबर बी सही है, भोजन चक्र ये भी नहीं है, भोजन स्तर ये भी नहीं है। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। कई खाद्य श्रृंखलाओं के एक दूसरे से मिलने पर प्रत्येक स्तर पर जीवों के परस्पर संबंध बहुत जटिल हो जाते हैं, तो उसे भोजन जाल या खाद्य जाल कहते हैं। इससे प्रकृति में पोषण प्राप्ति के अनेक वैकल्पिक रास्तों का निर्माण होता है, जो पारिस्थितिक साम्यावस्था के लिए महत्वपूर्ण है। इसके कुछ अन्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। उत्पादों से प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक उपभोक्ताओं तक जीवधारियों द्वारा ऊर्जा के स्थानांतरण की प्रक्रिया खाद्य जाल कहलाती है। ये जो है खाद्य श्रृंखलाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला है परभक्षी खाद्य श्रृंखला। यह हरे पौधों से आरंभ होकर बड़े जंतुओं की ओर चलती हैं। दूसरा है परजीवी श्रृंखला। ये जो है बड़े जंतुओं से आरंभ होकर छोटे जंतुओं की ओर चलती हैं। और तीसरा है मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला। यह जो है मृत प्राणियों से आरंभ होकर सूक्ष्म जीवों की ओर चलती है। अगला है प्रकृति में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलकर तंत्र बनाती हैं, जिसे खाद्य जाल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है, सीधा होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। जो पिरामिड किसी पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न पोषण तत्वों के जीवधारियों द्वारा प्रयोग में लाई गई ऊर्जा के संपूर्ण परिणाम का बोध कराती है, उसे संचित ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा बनता है, क्योंकि इसमें समय का हमेशा ध्यान रखा जाता है, जो अंततः निश्चित होता है। पोषण तल के प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा घटती जाती है तथा प्रत्येक पोषण तल के जंतु केवल 10% ऊर्जा ही अगले पोषण तल को दे पाते हैं। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी दिवस की अवधारणा जॉन मैकोलन ने किस वर्ष दी थी? तो यह जो है 1969 में दी गई थी जॉन मैकोलन के द्वारा। इसके बारे में प्रमुख तथ्यों को देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है।
पृथ्वी दिवस की अवधारणा जॉन मैकोनल ने वर्ष 1969 में सैन फ्रांसिस्को यूएसए में आयोजित यूनेस्को के सम्मेलन में दिया था। पहली बार पृथ्वी दिवस वर्ष 1970 में आयोजित किया गया था। प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? 8 फरवरी, 5 अप्रैल, 16 सितंबर और 5 जून। इसमें जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके संबंध में कुछ व्याख्या देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1972 में 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन से हुई। 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन में सभी देशों को जीव जंतुओं तथा पौधों से संबंधित संरक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करने और पर्यावरण विभाग के गठन की सलाह दी गई। इसी के पश्चात भारत में प्रोजेक्ट टाइगर चलाने का निर्णय लिया गया एवं वायु प्रदूषण से संबंधित कानून बनाए गए। इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप के गठन का निर्णय लिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो इसमें जो है पहला है कार्बन, दूसरा है नाइट्रोजन, चौथा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी इसका अपर्दन चक्र सही है। बाकी जो है सभी जैव भू रासायनिक चक्र हैं। बाकी ये जो है जैव भू रासायनिक चक्र के अंतर्गत नहीं आता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र में भूमि, पानी, वायु तथा जीवों में रासायनिक पदार्थों के चक्र को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र 2 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है गैसीय चक्र, दूसरा है अवसादी या ठोस पदार्थ। तो गैसीय चक्र को जलीय, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और अवसादी या ठोस पदार्थ को फास्फोरस चक्र या गंधक। अतः स्पष्ट है कि अपर्दन चक्र जैव भू रासायनिक चक्र का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आहार जाल। आहार जाल किसे कहते हैं? एक सीधी कड़ी में गमन करने वाला अत्यधिक लंबा जाल, एक अनेक पोषण स्तरों वाला एक मध्य आकार का जाल, एक वृत्तीय जाल और आहार श्रृंखलाओं का एक अंतःग्रंथित जाल है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। आहार श्रृंखला जीवमंडल में भोजन के एक पोषण स्तर से दूसरे स्तर में स्थानांतरण में एक साधारण रैखिक श्रृंखला है, जो वास्तव में इतनी सरल न होकर अत्यधिक जटिल होते हैं, क्योंकि ऊर्जा स्थानांतरण की प्रक्रिया अत्यंत अंतःग्रंथि श्रृंखलाओं से संपादित होती है। अतः इस तरह की जटिल आहार श्रृंखला को आहार श्रृंखला जाल कहते हैं। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकीय संसाधनों के संरक्षण हेतु मनुष्य एवं जैव मंडल कार्यक्रम को किस संस्था ने आरंभ किया? तो पहला है यूनेस्को, दूसरा है यूएनईपी, तीसरा है आईयूसीएनआर, चौथा है डब्ल्यूडब्ल्यूएफ। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यूनेस्को। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग।
पारिस्थितिकीय संसाधनों के संरक्षण हेतु मनुष्य एवं जैवमंडल कार्यक्रम को वर्ष 1971 में यूनेस्को ने आरंभ किया था। इसके अंतर्गत अब तक 701 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र 124 देशों में स्थापित किए जा चुके हैं। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यूनेस्को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर की विषय वस्तु है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोबारा। इसका जो है पर्यावरण एवं विकास अंतर संबंध, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर की विषय वस्तु संवहनी विकास से संबंधित है, जो पर्यावरण एवं विकास अंतर संबंधी उपाय पर प्रकाश डालता है। इसका प्रकाशन यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा वर्ष 1987 में किया गया था। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लाइमोग्राफ में इनमें से कौन ठंडी और शुष्क जलवायु के लिए संदर्भित करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कीन। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मगी यह उष्ण तथा आर्द्र जलवायु है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार यूपी पीजीटी और नेट जेआरएफ में रिपीट किया गया है। रा यह ठंडी एवं आर्द्र जलवायु है। तीसरा स्काचिन यह उष्ण तथा शुष्क जलवायु है। और कीन जो है यह ठंडी तथा शुष्क जलवायु है। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेंक के अपर्दन चक्र में इंद्रिवक लुंग शब्द का अर्थ है वृद्धि नहीं, अवस्था नहीं, स्थलाकृति नहीं। इसका मतलब है इंद्रिवक लुंग का विकास की अवस्था या विकास। इसका जो है इसकी व्याख्या देखते हैं। पेंक ने अपनी संकल्पना में अवस्था के स्थान पर इंद्रिवक लुंग नामावली का प्रयोग किया है, जिसका तात्पर्य होता है विकास। इस तरह पेंक ने तरुण, प्रौढ़ तथा जीर्ण अवस्थाओं के स्थान पर क्रमशः आपस्ती, जिंडे, इंद्रिवक लुंग, बढ़ती दर से विकास, ग्रीक फार्मिंग, इंद्रिवक लुंग, समान दर से विकास एवं आपस्ती, जिंडे, इंद्रिवक लुंग, घटती दर से विकास नामावलियों का प्रयोग किया है। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन। सूची ए को, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। पहला है पेनी प्लेन। ये जो है संकल्पना किसने प्रतिपादित की थी? तो ये जो है डेविस महोदय ने। आधार तल पावेल। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर। प्लेट विवर्तन की हैरी हैस। इसका ऑप्शन नंबर ए का थोर, 2 का 1, 3 का 2। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके संबंध में इसकी व्याख्या देख लेते हैं। डेविस ने पेनी प्लेन शब्द का संप्राय मैदान का नाम दिया। डेविस ने पेनी प्लेन शब्द को संप्राय मैदान का नाम दिया। इस अवस्था में समस्त स्थलखंड निम्न उच्चावच वाला होता है, जिस पर नदियां मियांडर कर बनाती हुई विस्तृत बाढ़ मैदानों का निर्माण करती हैं। आधार तल की संकल्पना का प्रतिपादन पावेल ने किया। आधार तल की संकल्पना का ये जो है डेविस ने पेनी प्लेन शब्द का प्रयोग किया। आधार तल पर संकल्पना का प्रतिपादन पावेल ने किया। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड वेबर ने, जर्मनी के थे जो, इन्होंने किया तथा प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का प्रतिपादन हैरी हैस महोदय ने
किया। ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये श्रृंखला आगे भी चलती रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।